Hello student, welcome back in my channel Republic Zone. I hope you all are well and healthy. So today I'm going to start about the topic of Indian Railway. आज का टॉपिक है जो हम अपने देश के भारतीय रेलवे के बारे में बात करेंगे। तो मैं इंडियन रेलवे की बात करूं तो इंडियन रेलवे जो है ऑनर करा जाता है स्टेट इंटरप्राइजेस के द्वारा। इट मीन्स जो इंडियन रेलवे है वो हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग जोन में बटा हुआ है। और वही अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे मीन्स इट्स डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओआई का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भारत का रेलवे है वो किसके अंडर में पड़ जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ये रेलवे मंत्रालय है। हम अपने देश के भारतीय रेल के अर्थव्यवस्था और उसका जो क्या उद्देश्य है उसके बारे में। तो सबसे पहले समझा जाएगा इंडिया का रेल जो है ना, उसका क्या सिद्धांत, क्या मेन उद्देश्य है। बताया जाता है कि जो इंडिया का रेलवे है उसके बारे में, इसका मूल मंत्र जो है, इंडियन रेलवे का जो मीनिंग, जो मूल मंत्र जिसको बोलते हैं, सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। सुरक्षा का मतलब समझ गए, सेफ्टी सिक्योरिटी जो होता है इंसान का। दूसरा चीज बताया संरक्षा, तो हाँ, लोगों का देखभाल, ध्यान। और तीसरा जो होता है समय पालन, यानी लोगों का टाइम से लोगों को, और एक इंसान को पंक्चुअल होना बनता है जिंदगी में। हमारा रेलवे अर्थव्यवस्था भी सिखाता है। हाँ, कभी कभी ये बात भी हो जाता है कि हमारा रेलवे बहुत बहुत देर देर तक गड़बड़ हो जाता है, बट कोई ना, रेलवे है तो एक मशीन, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाले भी तो इंसान होते हैं। तो हमारे मशीन है, मशीन के ऊपर भी हमारा कंट्रोल है, हम लोगों से गलतियां होते हैं। तो बस मैंने टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया कि भारत का जो रेलवे है, रेलवे का मूल मंत्र जो बताया गया है, सुरक्षा यानी आपका सेफ्टी। सेकेंड, संरक्षा, आपका देखभाल, आपका यानी कि एक सही तरीके से आपको सुरक्षा रखना, आपको सही तरीके से समय से पहुंचाना, और आपके जीवन को वो मतलब कि जो बढ़ने के लिए जो बोला जाता है कि आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस होना है उसके लिए वो मदद करता है। फिर एक और चीज, समय पालन। तो समय पालन समझ आता है और हम लोगों को रेलवे से समय पालन का एक सीख मिलता है। अब वही हम बात करें इंडियन रेलवे के बारे में, तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या बताया गया फर्स्ट टॉपिक में कि इंडियन रेलवे जो है उसे कौन ऑन करता है, कौन यानी गवर्न करता है? तो स्टेट इंटरप्राइजेस करता है। हर स्टेट में अलग अलग, हर डिवीजन, हर जोन में रेलवे का एक अपना अपना क्या होता है, एक पैनल होता है। कहीं पे आप देखते होंगे लिखा हुआ रेलवे में ईस्ट पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या मध्य पूर्व, इस तरीके से। तो वो अलग अलग जोन होता है। फिर बताया गया कि इंडियन रेलवे मींस इट्स डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी जो रेल मंत्रालय जो होता है, जैसे रेल मंत्रालय, उनके एक हेड होते हैं पीयूष गोयल है, या फिर उनके बाद फिर और नए जो बने हैं, तो इस तरीके से वो चलता ही रहता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि एज ए रिपोर्ट ऑफ 2023, 2023 का एक रिपोर्ट के जरिए, रेलवे का रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा भारत का रेलवे है, फोर्थ नंबर। और ये एशिया में दूसरे नंबर पे, यानी चाइना के बाद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे माना जाता है। वर्ल्ड वाइड में एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट क्या बताया गया है कि एज ए एम्प्लॉय प्रोवाइड करने का, रोजगार देने के वास्ते सबसे दूसरे नंबर पे रेलवे सेक्टर आता है भारत में। लेट्स वी नो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे की बात हम कर रहे हैं, तो भारत का सबसे पहले रेलवे कब चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले रेलवे ब्रिटिश कंपनी, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया भाई। और ये जो फर्स्ट रेलवे चला था भारत में, मुंबई से थाने तक। उस समय मुंबई को बम्बे कह के पुकारा जाता था, और थाने वही पड़ता है जहां पे जो रेलवे चलाया गया था वो 34 किलोमीटर चलाया गया था पहला रेलवे। और उस पूरे रेलवे को जो चलाया गया, भारत का पहला रेलवे 16 अप्रैल 1853 में, 1853 में, और अप्रैल में ही 11 से लेकर 16 तक
रेलवे वीक भी मनाया जाता है, रेलवे डे भी मनाया जाता है। तो सबसे पहला रेलवे भारत में बम्बे से थाने तक चलाया गया 34 किलोमीटर, और उसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना गया। एक प्रश्न आ जाएगा कि क्यों, पूछना है ना कि क्यों ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना गया। तो हाँ, वो पहला रेलवे जो था कोयले से चलने वाला ट्रेन बना। तो कोयले से चलने वाला जो है, स्टीम इंजन से चलने वाला, तो अंग्रेजों ने उसका नाम ब्लैक ब्यूटी दे दिया। देन आफ्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे की बात करते हैं, पहला विद्युत रेलवे की बात करते हैं, तो 3 फरवरी 1925 में ये चलाया था बंबई से कुर्ला तक। ये भी कुर्ला जो है बंबई में पड़ता है, मुंबई में, महाराष्ट्र। और उस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। जो पहली रेलवे जो चली उस रेलवे का नाम था डेक्कन क्वीन, जो पहला इलेक्ट्रिक रेलवे था। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो इंडियन रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट को, इस सिद्धांत को रट लीजिएगा। जैसे एक स्कूल होता है ना, एक इंस्टीट्यूट होता है ना, उसका एक लोगो होता है। जैसे एक अमृते तो विद्या, यानी कि विद्या ही अमृत है, और एक संस्कृत स्लोगन हुआ। उसी तरीके से एक स्कूल है, उसका इंग्लिश में स्लोगन हो सकता है। तो रेलवे, जो इंडियन रेलवे है, उसका क्या स्लोगन है, क्या मूल मंत्र है? सुरक्षा, संरक्षा, समय पालन, ये है। अब आते हैं टॉपिक पे। तो इंडियन रेलवे ना, यहाँ पे जो इंडियन रेलवे का जो एक्ट पास किया गया था, इंडियन रेलवे एक्ट जो पास किया गया था 1890 में ही किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी, चाहे एसएससी, बीपीएससी या जनरल कोई भी एग्जाम, कि इंडियन रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था? 1890 में, अंग्रेजों के टाइम में। इंडियन रेलवे बोर्ड यानी भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में, वो ब्रिटिशर। फिर इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कब किया गया, राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जब भारत का संविधान लिखा गया 1950 में इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जैसे ये मेरा चेन्नई रिपब्लिक जोन क्या है? प्राइवेट है, सरकार को पसंद आएगा तो सरकार इसको सरकारी कर देगा। अब सरकारी कर देगा, मेरा दिमाग को थोड़ा सरकारी करेगा। हम क्या करेंगे, हम एक और क्या बना लेंगे, नया चैनल बना लेंगे। इसका बात अलग हो गया। लेकिन इंडियन रेलवे को भारतीय यानी नेशनलाइज किया गया कब? 1950 में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं मेट्रो के बारे में। भारतीय मेट्रो, तो भारतीय मेट्रो को एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी माना जाता है, बेसिकली सबसे ज्यादा तो दिल्ली के लिए। तो फर्स्ट मेट्रो भारत में स्टार्ट हुआ था 24 अक्टूबर, और यहां भी देख लीजिए 24 दिसंबर, 24 रिलेट कर रहा है। तो फर्स्ट मेट्रो इंडिया का स्टार्ट हुआ था कोलकाता में 24 दिसंबर 1984 में, और अक्टूबर 1984 में। वही अगर हम बात करते हैं सेकेंड मेट्रो, तो 24 दिसंबर 2002 में दिल्ली में हुआ था। सिंपल सा है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ये दोनों पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको कि भारत का जो पहला मेट्रो जो पानी के अंदर चलाया गया था वो कोलकाता में वो शिफ्ट किया गया। तो लेंथिएस्ट रेलवे ट्रैक या फिर लेंथिएस्ट रेलवे जो सबसे ज्यादा भारत को दूरी को तय करता है, तो भारत में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला जो रेल है उसे हम बोलते हैं विवेक एक्सप्रेस। ओके, और ये विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच तक जाता है, 4286 किलोमीटर। देन आफ्टर रेलवे बजट को अगर आम बजट से अलग किया गया, आम बजट के साथ उसको नहीं रखा गया, रेलवे बजट को स्पेशल किया गया, तो ये 1924 और 25 का जो टाइम था बजट जब आया तो पहली बारी से किया गया। 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। फिर वही अगर हम बात करें कि फर्स्ट रेलवे बजट पास कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन मिथाई के द्वारा किया गया था। ये ब्रिटिशर है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। लेंथिएस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है तो वो हुवाली कर्नाटका में है। हुवाली 1505 मीटर, और दूसरे नंबर पे यूपी का गोरखपुर प्लेटफॉर्म है 1306। सुनाओ इंडियन रेलवे का और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो समझते हैं। तो इंडियन रेलवे का जो सबसे बड़ा संग्रहालय, म्यूजियम जो है वो दिल्ली में है, बहुत बड़ा। अगर आप घूमते हैं तो पूरे इंडिया का जो रेलवे का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है,
सब कुछ वहां पे आप समझ सकते हैं। रीजनल जोन जो संग्रहालय है वो मैसूर में है। देन आफ्टर इंडियन रेलवे का जो डे मनाया जाता है, भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है, वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और 11 से 16 अप्रैल रेलवे वीक मनाया जाता है, सप्ताह दिवस मनाया जाता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज भारत का सबसे बड़ा कहाँ है और किस शहर में? तो वो गुजरात बड़ोदरा में है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय यूपी में है। सबसे बड़ा भारत का जो रेलवे यार्ड है वो मुगल सराय यूपी में है। फास्टेस्ट ट्रेन की बात कर लीजिए तो भारत का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, इसका प्राइस भी बड़ा ज्यादा है। अब देख सुनाओ, ममता बनर्जी इज द फर्स्ट रेलवे वुमेन मिनिस्टर इन इंडिया। भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन बनी? तो वो ममता बनर्जी बनी थी। सुनाओ, इस वीडियो में मैं क्या करता हूं कि जितने भी टॉपिक है रेलवे रिलेटेड मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक वीडियो में ही। तो भारत में अगर पूछे कि सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ द इनकम रेलवे में किस डिवीजन से आता है, कौन से रेलवे नेटवर्किंग से आता है, तो वो भारत में रेलवे डिवीजन की अगर बात किया जाए तो वो गुड्स के जरिए, यानी कि जो मालगाड़ी होता है, यानी कि जो मालगाड़ी होता है रेलवे का, उसी से सबसे ज्यादा बजट, सबसे ज्यादा पैसा आता है। फिर अगर हम बात करें रेलवे सुरक्षा फोर्स जो होते हैं, रेलवे सुरक्षा फोर्स, उन्हें हम बोलते हैं आरपीएफ। आरपीएफ स्टैंड फॉर रेलवे पुलिस फोर्स। तो रेलवे पुलिस फोर्स का जो स्थापना किया गया था वो 1882 में किया गया था। समझ गए इस बात को? रेलवे पुलिस फोर्स का स्थापना भारत में कब हुआ था? 1882 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री, भारत के फर्स्ट रेल मिनिस्टर जो थे वो थे अशफ अली। अशफ अली साहब भारत के पहले रेलवे मंत्री बने। और प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो वो बनी थी ममता बनर्जी। इसके बाद भारत का सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस को माना जाता है। और राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम भारत में, राजधानी एक्सप्रेस जो है भारत का राजधानी एक्सप्रेस, उसे भारत में सबसे पहले कब चलाया गया था? तो भारत में राजधानी एक्सप्रेस को सबसे पहले 1 मार्च और 1969 में चलाया गया था। भारत में राजधानी एक्सप्रेस को सबसे पहले कब? 1 मार्च 1969 में। और अगर हम बात करें भारत में रेलवे के बारे में, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल जो है वो डेहरी ऑनसून का है। इसके बाद भारत में जो सबसे ज्यादा रेलवे लाइन जोन जो है कोई एक स्टेट में, तो वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम, और ना भी कह सकते हैं, तो वो मेघालय में है। रेलवे जोन है ही नहीं, ना के बराबर। और सबसे ज्यादा रेलवे जोन, रेलवे जो है रेलवे ट्रैक, वो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन रेल को माना जाता है कि ये सुरंग जापान में है। जापान में एक सुरंग है जिसका नाम है सीकन सुरंग जो जापान का है और ये विश्व का सबसे बड़ा ये सुरंग माना जाता है। वही बात करते हैं, जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफेन को रेलवे का पितामह कहते हैं। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ये जो है भारत के पितामह कहलाते हैं मेट्रो के। वीडियो को देखिए। इन्हें भारत के मेट्रो के पितामह कहा जाता है। और अगर हम बात करें, कोणार्क रेल जो है मुंबई, गोवा और कर्नाटक में चलती है। इसके बाद आपको देश में रेल शताब्दी जो मनाया गया, शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों की सेंचुरी जो होता है, वो 1953, क्योंकि 1853 में शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। लॉर्ड डलहौजी जब भारत का शासनकाल में आया हुआ था ब्रिटिश इंपेयर के टाइम पे, तो वही भारत में रेलवे को शुरू किया था, जिससे ब्लैक ब्यूटी का नाम दिया गया। और आप लोग एक कमेंट में बॉक्स में बताएंगे कि भारत में टोटल रेलवे जोन अभी कितना है।